एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा नामा है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। जितना प्यार सपोर्ट आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि रीजनिंग जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होती है, कितनी इंपॉर्टेंस हम लोग उसको देते हैं, कितना टाइम टेकिंग होते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई थिंक इसको अभी बताने का कोई सेंस नहीं है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले वाले वीडियोज में बता चुकी हूँ। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सा पार्ट जो है कौन सा कितने नंबर का आता है। ये मैं आप लोगों को जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे टॉपिक मैं आप लोगों को करवाती जाऊंगी। ये जो टॉपिक है सेलोक्स का लॉजिकल रीजनिंग का, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही लिया है। बेसिक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ, नेगेटिव में लगभग आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। आज हम लोग जो लेंगे वो होगा पॉसिबिलिटी और अपना आइदर और नाइदर नोट। ये जो होता है आइदर और, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम तो देने जाते हैं, राइट, एग्जाम तो देने जाते हैं, क्लियर भी कर लेते हैं, पर दिक्कत क्या हो जाती है? टाइम की। नहीं, टाइम की तुम लोग फ्री तो निकाल लोगे। मेंस में तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्री हो या मेंस, टाइमिंग हर में सब में लिमिटेड होता है, ठीक है। तो हम लोगों को बीच का रास्ता निकालना ही पड़ता है कि भाई टाइम इतना तो दे नहीं सकते हम लोग, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग टाइम कंज्यूम कर सकें। अब टाइम कंज्यूम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा इसका। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो जो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बेस पे जो हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस करे थे वो आप लोगों को लगभग आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ क्लियर कर दूंगी। तो आप लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसे बेसिक हो गया, बेसिक क्वेश्चन में क्या होते हैं? बेसिक हो, नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटी हो, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, चार चीज होती है, सम, ऑल, नेगेटिव और सम नॉट और नो। ये चार चीज, इसी के आधार पर हजारों क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नहीं, सम मतलब कि आधा, राइट। सम जो होता है मतलब कि आधा, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हमें आधी इंफॉर्मेशन पता होना, राइट। अगर हमें कोई भी चीज पता है तो उसका हमें आधा पता होना। सम का मतलब तो यही हुआ। जैसे मान लो तुमको किसी ने मम्मी ने भेजा बाहर, मम्मी ने तुमको कोई आधी बात बताई, राइट, आधी बात बताई, तो उसके लिए हम सम यूज करें। भाई आधी तो हमें पता है पर वो आधी नहीं पता हमें, राइट। आधी तो पता है पर आधी नहीं पता। अब वो आधी हमारे पॉजिटिव होगी, हो सकती है, नेगेटिव होगी, हो सकता है। ये तो भी क्लियर नहीं है कि वो पूरी पॉजिटिव होगी बात या पूरी नेगेटिव बात। बट जो चीज हम लोगों को पता है उसके बारे में हमें सिर्फ पता होगा, उसके बारे में हम बता सकते हैं। जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसका रिलेशन नहीं बन रहा, तो वो हर चीज हम कैसे बनाएंगे? ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी आगे चल के। और जो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ बैठ गया ब्रेन में, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बैठ गया गाइस, तो आप यकीन मानिए आप लोग 10 से 15 सेकंड में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। इससे बहुत आप लोगों को टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसा आप लोग जानते हैं, इसके बाद में आता है कि ऑल, राइट। सम हो गया, सम के बाद आता है ऑल। ऑल के बारे में हम किसी भी चीज के बारे में पूरा तरह से जानना। ऑल का मतलब होता है पूरा, सारा, सभी, ठीक है। ऑल का मतलब जो होता है वो सभी, किसी भी चीज के बारे में हमें पूरी तरह से पता होना, यही होता है। किसी भी चीज के बारे में हमें पूरी तरह से पता होना। और जब हमें किसी भी चीज के बारे में पूरी तरह से पता होगा तो आधा तो पता ही होगा, नहीं। जब हमें किसी भी चीज के बारे में पूरा पता है तो उसका आधा तो हमें पता होगा ही। मतलब ये सेंस निकलता है इस बात का कि अगर ऑल का स्टेटमेंट आ जाए हमारे पास, ऑल के स्टेटमेंट के साथ, ऑल स्टेटमेंट के साथ में हमारा सम तो राइट होगा। सम को तो हम बिना देख कर ही राइट कर देंगे। सम के अंदर हम ऑल को राइट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें आधा पता है तो पूरे को हम सही कैसे कर सकते हैं? पता तो हमें सिर्फ आधा है, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास सिर्फ आधी है, तो हम पूरी इंफॉर्मेशन तो बता ही नहीं सकते। बट ऑल के साथ कुछ इंफॉर्मेशन, पूरी जब इंफॉर्मेशन पता है तो कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें पता होगी। तो ऑल के साथ सम फ्री आता है, ये मान के ऑल का ऑप्शन आता है तो हमें सम वाले को देखते ही राइट कर देना, उसके अंदर आपको एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ बिठा लो। यकीन मानिए आप लोग कोई भी एग्जामिनर, कोई आप लोगों की क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप लोग चलते हो तो इस कॉन्सेप्ट को कोई भी गलत नहीं कर सकता।
चाहे आप जोड़ तोड़ के निकाल लो, चाहे लॉन्ग मेथड से निकाल लो, चाहे शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो, या जिस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ उस तरीके के आप कर सकते हैं। अगर उस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइम ही होता है, टाइम नहीं होता, हमें टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे तो उसी के आधार पर हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आता है नोट। नोट, नो का मतलब होता है नहीं, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरह से क्या बिल्कुल भी नहीं पता है, और जिस चीज के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है उस चीज के बारे में हम पॉजिटिव बता ही नहीं सकते। नहीं, जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है उस चीज के बारे में हम पॉजिटिव बता ही नहीं सकते। हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में तो देखते ही गलत कर दो, भाई हमें पता ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं। एक एग्जांपल आता है, सम आर नॉट बी, सॉरी नो सम, नो ए इज बी, मतलब कि नो ए जो है वो बी को नहीं जानता, ए बी को नहीं जानता, तो हमें पता है कि ए बी को नहीं जानता तो बी भी ए को नहीं जानता होगा, नहीं होगा। भाई जब इन दोनों का रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। देन इसके बाद आता है एक सम नोट। सम नोट के बारे में आता है वन साइड रिलेशन। सम नोट के बारे में आता है वन साइड रिलेशन। सम नोट का मतलब जो होता है, सम नोट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आधी तरीके से नहीं जानना। सम नोट का मतलब होता है एक साइड रिलेशन, वन साइड रिलेशन जिसे अपन बोलते हैं कि एक तरफा, राइट, एक तरफा। एक तरफ से तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल मतलब थोड़ा नहीं जानती मैं आपको, हो सकता है मैं आपको पूरा जान लूं, हो सकता है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानू, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है मैं आपको पूरा जान लूं, या हो सकता है मैं आपको पूरा जान ही नहीं पाऊँ। भाई बिल्कुल थोड़ा तो नहीं जानती, तो थोड़ा को और थोड़ा मिला के हम पूरा नहीं जाने, बचा हुआ पार्ट को तो हम जान सकते हैं। तो ये होता है सम। मैं इसको आपको रिटर्न में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोगों को याद रह जाएगा, वरना जो एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ आप उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अपने पास पहला कॉन्सेप्ट आता है, पहला जो कॉन्सेप्ट आता है अपने पास सम का। सम का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि सम का जो मतलब होता है वो सिर्फ आधा होता है। सम का जो मतलब होता है वो आधा होता है, और आधे के बारे में हम आधा ही बता सकते हैं, पूरा कभी भी नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ अपन देख के चलते हैं कि सम, एक होता है सम, सम, इस सम का मतलब है कि हमें आधा पता है। और जिस चीज के बारे में हमें आधा पता है उसका तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही कंक्लूजन बनता है, और वो कंक्लूजन बनता है ओनली सम। इसका जो आंसर होगा वो एक आंसर होगा। नहीं, सम का जो आंसर आएगा उसके बारे में हमें आधा पता है, सम का मतलब आधा, मतलब आधा पता है तो आधा ही आंसर हम देंगे, पूरा आंसर कर नहीं सकते, तो इसका सिर्फ एक आंसर बनता है। अगर ऑल आ जाता है सम के अंदर तो आप लोग उसे आंख बंद करके भी गलत कर सकते हैं। भाई जिसके बारे में आधा पता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो आप इसको वही गलत कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास ऑल। इसके बाद है ऑल। अब ऑल का जो मतलब होता है वो होता है हमें पूरा पता है किसी भी चीज के बारे में, राइट। और जिस चीज के बारे में आप लोगों को पूरी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन दी गई, जिस चीज के बारे में आपको पूरा पता है उसके बारे में आप लोगों को आधा तो पता होगा ही। जैसे कि मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ये चीज है, अब ये कह रहा है कि ए है, ये ए है। अब ऑल ए इज बी, जितना भी ए है वो सारा का सारा बी है। मतलब ए के बारे में पता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी है, सभी ए बी है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास। आप क्या बता सकते हैं आपके ए के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पूछी जाए आपसे, तो ए के बारे में तो आप बता सकते हैं कि सारा का सारा ए जो है वो बी है। नहीं, ए के बारे में तो हमें पता है कि सारा का सारा ए जो है, जितना भी ए है पूरा का पूरा वो है बी है। पर क्या आप लोग बी के बारे में बता सकते हैं? नहीं, बी का कुछ पार्ट, बी का ये वाला जो पार्ट है बी का, ये ए है। कुछ पार्ट तो ऑल के साथ ए तो फ्री आ रहा है, ये हम कह सकते हैं इस चीज को।
मतलब कि ऑल के साथ ए फ्री है। ऑल में जो आता है इसके दो आंसर बनते हैं, ऑल के दो कंक्लूजन बनते हैं, सम और एक ऑल। सम और ऑल मतलब कि ऑल के साथ सम फ्री रहता है, ऑल के साथ जो है वो सम फ्री रहता है। देन इसके बाद में आता है नो, सम नोट। आधा पता है, इसका भी हमें आधा पता है, पर किस तरीके से, नेगेटिव, नेगेटिव का हमको आधा पता है, तो इसका भी हम लोग सिर्फ एक रिलेशन निकालेंगे, इसका भी सिर्फ हम एक रिलेशन निकालेंगे। इसमें आ जाएगा सम, इसमें आ जाएगा सम, ठीक है। तो सम नोट का जो है वो सिर्फ एक रिलेशन बनता है, सम। इसका जो है ऑल का जो है वो दो आंसर निकलेंगे। इसके बाद आता है नो, नो का मतलब पूरा पता, किसमें, नेगेटिव में, नेगेटिव में पूरा पता नहीं। अब इसका जो है वो आंसर आ जाता है पूरी तरीके से नो। इसके भी दो आंसर्स बनते हैं, सम नोट और नो। इसका तो सिर्फ एक आंसर बनता है सम नोट का, ओनली सम नोट। और इसके जो है वो दो आंसर बनते हैं, पहला सम नोट, देन दूसरा नो, ठीक है। तो इस तरीके के आपके आंसर्स बनते हैं। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कि ये है कि जहाँ पॉजिटिव आएगा वहां तो आप लोगों को नेगेटिव को वैसे देख के ही गलत कर देना है। कुछ ट्रिक्स ऐसी है जो आपको देखते ही गलत कर देनी है। सम के अंदर ऑल को गलत कर देना है, ऑल के अंदर सम और ऑल दोनों आएगा बट नेगेटिव को गलत कर देना है। पॉजिटिव के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को हमें गलत कर देना है, क्योंकि जब सब कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हम कहाँ से बनाएंगे, नेगेटिव तो हम लोग बना ही नहीं सकते। जब सब कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। और जहां सब कुछ नेगेटिव दिया हुआ वहां पॉजिटिव कैसे बना सकते, तो ये पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है नहीं, ये नॉर्मल बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सेलॉक्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तरीके बहुत है, करना सबको आता है। दिक्कत क्या है, टाइम की। जो दिक्कत है वो तो सिर्फ टाइम की है। फॉर्म फिल होते हैं 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख, वैकेंसी तो सिर्फ हजारों में निकलती है, 10,000 ज्यादा से लास्ट 15,000, इससे ऊपर वैकेंसी नहीं निकलती है। तो एग्जाम देने के लिए तो सब आते हैं, क्वेश्चंस कर सब लेते हैं, दिक्कत क्या है, टाइम। हजारों की गिनती में काउंट होने के लिए हमें टाइम को ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। और टाइम को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तभी हमारे कॉन्सेप्ट, तभी हमारे निकल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आइदर और। अब आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब आइदर और में क्या होता है, आइदर और का जो होता है, आइदर और का होता है कि आधा पूरा, आइदर और कब यूज होता है, आइदर और यूज होता है नो प्लस सम, और एक होता है ऑल और सम नोट। अगर ये दोनों चीज मिल जाती है तो हम आइदर और का ऑप्शन यूज करते हैं, राइट। ये
दोनों चीज मिल जाती है, आधा और पूरा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक आधा एक पूरा, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है इसके बाद ही जो है वो आइदर और यूज होता है। जैसे आधा नेगेटिव मिला लिया, सम नॉट मिला लिया, तो उसके ऊपर हमें पॉजिटिव पूरा मिलाना पड़ेगा, इसके अंदर पॉजिटिव और पूरा मिलाना पड़ेगा ऑल, तब जाके हमारा आइदर और का ऑप्शन यूज करेंगे कि या तो ये या फिर ये, यही होता है। देन उसके बाद आता है नो और सम। अगर पूरा हम नेगेटिव ले लेते हैं, पूरा अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो ऑप्शन आता है हमारे पास सम का, जो बचता है वो सम बचता है। तो इसी तरीके से हमारा ये आइदर और का ऑप्शन यूज होता है। देन इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है ऑल प्लस नो, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सम और सम नोट। इसके बाद आता है हमारे पास सम नोट, जिसके लिए हम यूज करते हैं नाइदर नोट, ठीक है। नाइदर नोट का यूज कब होता है, जब पूरा पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव ये दोनों मिलते हैं तो हम नाइदर नोर का यूज करते हैं। सम आधा, सम नॉट नेगेटिव वाला भी आधा, मतलब कि आधा आधा दोनों मिलता है तो हम नाइदर नोर यूज करते हैं, और आधा और पूरा मिलता है तो हम आइदर और यूज करते हैं। कई स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत आती है कि आइदर और कहाँ यूज करें और नाइदर नोर कहाँ यूज करें। अब आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कहाँ हमें आइदर यूज करना है, कहाँ हमें नाइदर यूज करना है, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा आप लोगों के इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके बाहर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके बाहर एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता, क्वेश्चंस बना ही नहीं सकता इसके आगे, ठीक है। टाइम को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि एक स्टूडेंट कितने क्वेश्चन किस टाइम में कितने तक कर सकता है, राइट। क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं, मैं फिर यही बात बोलूंगी, क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं, दिक्कत होती है क्वेश्चन को किस बेस पे हम करें, किस तरीके से हम लोग करें, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं इस इन्फो जो कॉन्सेप्ट है उनको मैं आप लोगों को रिटर्न में अपडेट करवा दूंगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को जब क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद में आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ओके। ठीक है, ये चीजें तो हमें क्लियर हो गई, क्या तो हमें पूरी, क्या आधी, कहाँ नेगेटिव, फिर उसके बाद मतलब पॉसिबिलिटी। नहीं, पॉसिबिलिटी कब यूज होती है, जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं और वो चीज हो जाए। पॉसिबिलिटी भी तभी यूज में आती है गाइस जब नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जिस चीज का पूरा नेगेटिव है क्या उसका पॉजिटिव होना पॉसिबल है? किसी भी चीज का जब हमें पता है कि वो चीज पूरी तरह से नेगेटिव है, किसी भी चीज का जब हमें पता है कि वो चीज पूरी तरह से नेगेटिव है, तो वो चीज क्या पॉजिटिव होने की पॉसिबल है? पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकती है वो चीज कभी? नहीं। नेगेटिव चीज अगर आधी नेगेटिव है तो हाँ उसको पूरी नेगेटिव होने का पॉसिबल हो सकती है। अगर आधी चीज पॉजिटिव है तो पूरी पॉजिटिव होने की आ सकता है। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे में नहीं आते हैं। पॉसिबिलिटी रेलवे में नहीं आती है, रेलवे बैंक में आती है सिर्फ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को देखिएगा किस तरीके से हम लोग, अब मैं लाती हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन। अब आएंगे हमारे पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस कर पाते हैं। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे बहुत इजीली,
आपको खुद को बिलीव नहीं हो पाएगा कि मैं इतनी इजीली क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। जिस ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग उस ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है सम स्केच पेन और पेंसिल, यानी कि सम स्केच, ये जो स्केच है वो कुछ पेंसिल है। ये वाला जो पार्ट है वो स्केच पेन भी है और पेंसिल भी है। ठीक है, ऑल मार्कर आर पेंसिल, ये जो ऑल जो मार्कर है, ये जो मार्कर है ये पूरी तरह से पेंसिल है, राइट, मतलब पेंसिल के अंदर मार्कर है। और ऑल पेन आर स्केच पेन, और सारा का सारा जो पेन है वो स्केच पेन है। इस तरीके का अपना क्वेश्चन बनता है। बड़ा बना देती हूँ मैं इसको, आप लोगों को दिखने में दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, ये बनाते हैं अपन सम स्केच पेन और पेंसिल, और ऑल मार्कर, मार्कर जितना भी है वो सारा का सारा पेंसिल है, और जितना भी पेन है वो पूरा का पूरा स्केच पेन है। ठीक है, अब इसमें अब आप कुछ देखेंगे कि जैसे सम स्केच पेन और मार्कर, सम स्केच पेन और मार्कर, तो क्या इसके अंदर सम का स्केच पेन का मार्कर कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें सिर्फ स्केच पेन और पेन पेंसिल का जो है वो रिलेशन शो हो रहा है कि कुछ पेन पेंसिल जो है वो स्केच पेन है। पर जो मार्कर है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं इसका, जिससे आप लोगों को दिक्कत हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है? पेंसिल का, पेन का, स्केच पेन का, दोनों का पार्ट है। पर क्या स्केच पेन के और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा। जब रिलेशन नहीं दे रखा तो हम कैसे बता सकते हैं? गलत। ठीक है, ये हमारा हो जाए गलत। देन इसके बाद में नो पेन पेंसिल बोल रहा है। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कहाँ से कर सकते हैं? सोचने वाली बात है कि जब सब कुछ हमारे पास पॉजिटिव दे रखा है स्टेटमेंट, तो हम इसको नेगेटिव कहाँ से करेंगे? अपने मन से कर नहीं सकते। तो नेगेटिव जब कर ही नहीं सकते तो नो पेन पेंसिल, ये तो देखते ही गलत हो जाएगा। क्यों दिमाग लगाना? नहीं, दिमाग क्यों लगाना जब चीज देखते ही हमारे पास में गलत हो रही है। जब सब कुछ नेगेटिव हमारे पास दिया हुआ है, तो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? और जब नेगेटिव कर ही नहीं सकते तो हम देखते ही गलत कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ हमें देखते ही, आंख बंद करते ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, देन इसके बाद आता है कि सब मार्कर है स्केच पेन, ये वापस ही रिवर्स हो रहा है, ये वापस ही रिवर्स हो रहा है। पर क्या मार्कर और स्केच पेन का कोई रिलेशन दिख रहा है? मार्कर और स्केच पेन का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमारा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा नन फॉलो। इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा नन फॉलो, इसके लिए हमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, सारे कंक्लूजन गलत आ रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि सब मिलकर कर, सब मिल्क आकर, क्या कुछ मिल्क जो है वो दही है? सब मिल्क और कर्ड, कुछ मिल्क कर्ड है, और सम कर्ड और बटर मिल्क, ऑल बटर मिल्क और बटर, बटर मिल्क और बटर, और नो बटर और घी, नो बटर और
ये हमारा डायग्राम बनता है। अब डायग्राम बनता है तो उसके लिए पूछ रहा है, कंक्लूजन जो पूछ रहा है कि नो बटर मिल्क इज घी। भाई जब बटर, आप देखो, आप घी साफ साफ कह रहा है कि मैं बटर के पास नहीं जाऊंगा। घी साफ साफ कह रहा है मैं बटर के पास नहीं जाऊंगा। घी जब साफ साफ कह रहा है कि मैं बटर के पास नहीं जाऊंगा तो बटर मिल्क के पास कैसे जा सकता है वो? बटर के अंदर बटर मिल्क है, तो बटर बटर के पास ही नहीं जा सकता, तो बटर मिल्क के पास कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा। ठीक है, तो बटर मिल्क के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। नो बटर मिल्क इज घी, ये ऑप्शन सही हो जाता है अपना। देन इसके बाद में आता है सम बटर आर कर्ड। कुछ बटर कर्ड है, बिल्कुल है। ये जो कटर का जो बटर का जो ये कर्ड है, ये पार्ट है बटर का, दही वाला, ये इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये कर्ड है, बिल्कुल है, दिख रहा है ये तो हमें साफ साफ, इनके बारे में रिलेशन हमें पता है। ठीक है, सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड आर नॉट घी। हाँ, ये वाला पार्ट जो है कर्ड का, ये वाला जो पार्ट है वो घी कभी नहीं हो सकता। भाई ये तो हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो, बट ये वाला पार्ट चाह करके भी घी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो बटर के पास है, बटर के पास है, और बटर कभी भी घी नहीं हो सकता। तो बटर के पास ये कर्ड का जो पार्ट है, ये पार्ट की जो स्पेस है, ये कभी भी घी नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल फॉलो। सारे के सारे कंक्लूजन जो है वो सही है। ठीक है, सारे जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेसिक मैंने क्वेश्चन आज करवा दिया है, नेगेटिव क्वेश्चन मैंने आप करवा दिया है, कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियर करवा रही हूँ। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन इसके बाद में अपना थर्ड स्टेटमेंट आता है। थर्ड स्टेटमेंट जो आता है, थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो देखते हैं, वो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सम काउ और केमल, कुछ काउ केमल है, और ऑल केमल आर बफेलो। कुछ केमल ऐसे हैं जो बफेलो है, पर नो बफेलो इज फॉक्स, नो बफेलो इज फॉक्स। नो बफेलो इज फॉक्स, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। अब स्टेटमेंट कह रहा है उसके हिसाब से हमने डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया, बट कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम केमल्स आर फॉक्स। अब केमल केमल के बारे में, फॉक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ठीक है, न तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दे कि हम इस बेस पे भी इसको गलत कर सकते हैं। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहो तो। जैसे कि ये है केमल है, केमल किसके पास है? बफेलो के पास। और बफेलो का कभी भी है ना फॉक्स के पास नहीं जाएगा। जब बफेलो कभी भी फॉक्स के पास नहीं जा सकता तो इसके अंदर से केमल कैसे जा सकता है? इसके अंदर से केमल भी नहीं जा सकता। तो ना तो सम ना और किसी भी तरीके से केमल फॉक्स के पास नहीं जा सकता। तो हमारा ये कंक्लूजन है कि यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में पूछ रहा है, जो सेकंड कंक्लूजन है वो कह रहा है कि नो बफेलो इज काउ, नो बफेलो इज काउ। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ तो कोई नेगेटिव है ही नहीं रिलेशन, सब कुछ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया तो गलत कर दो इसको।
क्या सही है भाई? जब सब कुछ हमारे पास पॉजिटिव दिया गया है तो हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? जब काव, कैमल और बफेलो के बीच में सब कुछ पॉजिटिव रिलेशन दिया हुआ है तो बफेलो और काव का हम नेगेटिव रिलेशन कैसे बना सकते हैं? राइट, नहीं बना सकते, तो हम उसको देखते ही गलत कर देंगे। देन इसके बाद कह रहा है कि नो काव इज ए फॉक्स। कोई भी काव जो है वो फॉक्स नहीं है। भाई पूरी की पूरी तो नहीं है, पूरी की पूरी तो नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये फॉक्स नहीं है, बट इसने पूरी तरह से नेगेटिव पूछा है, तो इसका भी आंसर हमारा नहीं हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर गलत कैसे होगा, एक बार मैं आप लोग क्रॉस चेक करवा देती हूँ। कि कह रहा है कि नो काव इज ए फॉक्स, नो काव इज ए फॉक्स, बिल्कुल सही बात है कि काव तो फॉक्स नहीं है, पर ये चाहे ये वाला पार्ट जो काव का है वो फॉक्स हो सकता है, पर ये वाला पार्ट तो जा करके भी काव फॉक्स नहीं हो सकता। हम इसके लिए कभी परमिशन, बफेलो इसका कभी परमिशन नहीं देगा काव को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी तीनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे और इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा नन फॉलो, नन फॉलो इसका आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल कप आर चोकर्स, जितना भी कप है, जितना भी कप है वो क्या है, चोकर्स है। ठीक है, ऑल प्लेट्स आर कप, जितनी भी प्लेट है, जितनी भी ये प्लेट्स है वो क्या है, सारी सारी कप है। और सम सॉकर्स आर स्पून, कुछ सॉकर्स ऐसे हैं जो स्पून। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है अपने, वो कह रहा है कि ऑल प्लेट्स में स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कि सारी की सारी प्लेट्स क्या स्पून हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला जो प्लेट का पूरा प्लेट्स है वो स्पून के पास जा सकता है। ये वाला प्लेट का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा स्पून के पास जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी तो राइट हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसने पूछ रहा है कि ऑल प्लेट्स आर नॉट सर्कल्स, सारी की सारी प्लेट जो है वो स्ट्रोकर्स नहीं है। वही गलत है, जब सब कुछ पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कैसे बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट फॉलो। ठीक है, पॉसिबिलिटी वही संभव होगी जहां पर पूरा पॉजिटिव दिया गया हो या पूरा नेगेटिव दिया गया हो, पॉसिबिलिटी वही संभव होगी। और जब सब कुछ ही पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम नेगेटिव को राइट नहीं कर सकते, नेगेटिव ऑटोमेटिक देखते ही हम लोग गलत कर देंगे। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है, जो आज में आप लोगों के जो क्वेश्चन चलेंगे वो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन चलेंगे, बेसिक और नेगेटिव वाला आप लोगों को क्लियर हो चुका है गाइस। देन इसके बाद में जो है वो क्वेश्चन कह रहा है
इसके बाद में जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सम क्वेश्चन कह रहा है सम ऑरेंज आर एप्पल, मीन्स कुछ एप्पल ऐसे हैं, कुछ एप्पल जो है वो ऐसे हैं जो ऑरेंज है, और ऑल लेमन आर एप्पल, जितना भी लेमन है वो सारा का सारा एप्पल है। डायग्राम में दूसरा ड्रॉ कर देती हूँ। सम ऑरेंज आर एप्पल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ऑल लेमन आर एप्पल और नो एप्पल इज गवावा। यहाँ इसका नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, ऑल नो एप्पल इज गवावा, नो एप्पल इज गवावा। देन कंक्लूजन कह रहा है कि सम ऑरेंज आर लेमन, कि कुछ ऑरेंज लेमन है, ठीक है, कुछ ऑरेंज लेमन है। अभी हम इसको कह सकते हैं कि है तो नहीं, पर जो आइदर और का ऑप्शन अगर आया है तो आइदर और का ऑप्शन की तरफ से हम चेक करेंगे। और गवावा बिंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी, गवावा और लेमन के बीच में नेगेटिव है, तो एप्पल जब खुद गवावा के पास नहीं जा सकता तो एप्पल के अंदर जो लेमन है वो लेमन को कभी भी गवावा के पास नहीं जाने देगा। ये तो हमारा क्लियर हो चुका है कि जहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है वहां पर नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो ही गया होगा कि जब एप्पल जब खुद नेगेटिव है घी के गवावा के साथ, एप्पल और गवावा के बीच में पूरी तरह से पूरा नेगेटिव है, जब एप्पल खुद गवावा के पास नहीं जा सकता, तो जब एप्पल के अंदर जो लेमन है, एप्पल के अंदर जो लेमन है वो कैसे गवावा के पास जाने दे सकता है, वो कभी भी गवावा के पास नहीं जाने दे सकता, तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। नो ऑरेंज इज ए लेमन, नो ऑरेंज इज ए लेमन, ये सेम आप लोग देखोगे कि इसके अंदर आइदर और का ऑप्शन आ रहा है, आइदर और जो है वो आइदर और इसके अंदर यूज होगा, कैसे, पॉजिटिव पूरा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, यही बताया था मैंने अभी आप लोगों को आइदर और का कॉन्सेप्ट, कि आइदर और ये जो यूज होता है वो आधा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि पूरा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव, चीजें वही होंगी, चीजें वही होंगी, दिक्कत सिर्फ आधा और पूरा नेगेटिव पॉजिटिव की रहेगी, बाकी जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो चीजें सेम रहेंगी, नहीं, ये चीजें तो सेम रहेगी, हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, बट चीजें उल्टी नहीं होगी कभी भी। सम ऑरेंज और लेमन, ठीक है। देन थर्ड जो कंक्लूजन हो वो हो सकता है कि नो लेमन इज ए ऑरेंज, नो ऑरेंज इज ए लेमन, ये कंक्लूजन भी अगर हमारे पास होता है तो इसमें भी आइदर और का ऑप्शन ही हमारे पास लगेगा, क्योंकि पूरा नेगेटिव है तो हम पूरी तरह से इसको नेगेटिव भी नहीं कर सकते, और पूरा आधा पॉजिटिव है तो हम इसको आधी तरह से पूरी पॉजिटिव, अगर आधा हम लोग नेगेटिव कहते, अगर हम लोग इसको आधा पॉजिटिव कहते हैं तो पूरा नेगेटिव नहीं कह सकते, तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा आइदर और का। भाई या तो हम लोग फर्स्ट, या तो हम लोग इसको सब कुछ बोल सकते हैं या पूरी तरह से नेगेटिव कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन आएगा ये हो जाएगा आइदर और का। आई होप आप लोगों को आइदर और का जो केस है वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब हमें आइदर और का यूज करना है। आइदर और नाइदर और का जो था कॉन्सेप्ट वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। अब क्वेश्चंस के बेस पर जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस करते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियरिटी समझ में, जब आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ रह के चलोगे, तो आप लोग खुद से समझ में आ जाएगा कब तो हमें आइदर और लगाना है, कहाँ हमें नाइदर और लगाना है। ओके, देन इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम लायंस आर टाइगर,
आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस ही लाई हूँ, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सब इसमें आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। देन इसके बाद में कह रहा है कि सम लोयन, कुछ लोयन ऐसे हैं जो टाइगर है, और सम टाइगर आर पैंथर, सम टाइगर आर पैंथर, और ऑल पैंथर, जितने भी पैंथर है, ऑल पैंथर आर एलिफेंट। अब अगर इस केस में अगर आप लोगों से नेगेटिव कंक्लूजन पूछा जाए तो आप उसको आंख बंद करके बिना देखे बिना सोचे समझे आप नेगेटिव कर देना, आपका कॉन्सेप्ट वही क्लियर है, ठीक है। दिमाग लगाने की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोचने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप ये देखो कि जब सब कुछ ही नेगेटिव बता रखा है, नहीं, जब सब कुछ ही नेगेटिव बता रखा है हम लोग पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, और जब सब कुछ ही पॉजिटिव बता रखा है तो हम लोग नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। अब इस कंक्लूजन में पूछा गया है कि सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर, भाई कुछ एलिफेंट जो है वो टाइगर है, बिल्कुल है, ये वाला जो पार्ट है एलिफेंट का वो टाइगर भी तो है। ये जो एलिफेंट का पार्ट है वो टाइगर के पास है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, भाई है, दिख ही रहा है वो तो साफ साफ, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल लोयंस बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे लोयन क्या एलिफेंट हो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, नेगेटिव का तो आ ही नहीं रहा इसमें। तो ये वाला जो लोयन, पहली बात तो ये वाला टाइगर के पास है, तो ये टाइगर भी आधा एलिफेंट के पास है, तो ये अपना पार्टी जो पूरा का पूरा है वो एलिफेंट के पास जा सकता है, राइट। जो लोयन है वो पूरा का पूरा एलिफेंट के पास जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं है, और जहां नेगेटिविटी नहीं है वहां पे तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा ऑल फॉलो, सारे के सारे फॉलो कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस, अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां भी आप लोगों की दिक्कत है आप लोग मुझे क्लियर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। जहां भी आप लोगों को लगे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इधर और पॉसिबिलिटी नेगेटिविटी सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम चेयर आर डेस्क, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट कह रहा है कि सम चेयर आर डेस्क, कुछ चेयर ऐसी है जो डेस्क है, इसका भी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सम चेयर आर डेस्क और नो डेस्क इज ए बेंच, कोई भी डेस्क जो है वो बेंच नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ऑल बेंचेस इज ए टेबल, सॉरी गाइस इसका मिसिंग है, इसको रहने दो गाइस। इसका जो है वो ऑप्शन मिक्स स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट, इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक स्टेटमेंट इसमें गायब है टेबल वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, इसको हम फिर कभी देख लेंगे, ये जो कंटेंट बनाने में जो दिक्कत रही थी उसके लिए सॉरी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑल वुड आर चेयर, ऑल वुड आर चेयर, सारा का सारा जो वुड है वो क्या है, चेयर है, और नो चेयर इज अ टेबल, नो चेयर इज अ टेबल, और सम टेबल आर कॉपीज, सम टेबल आर कॉपीज,
ठीक है, सारा का सारा वुड जो है वो चेयर है, और कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है, और कुछ टेबल जो है वो कॉपीज है। ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया। देन उसके बाद में जो कंक्लूजन पूछ रहा है, वो कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम वुड आर डेफिनेटली टेबल। डेफिनेटली का मतलब पूरी तरह से, क्या पूरी तरह से कुछ वुड ऐसे हैं जो पूरी तरह से टेबल हो सकते हैं, कुछ टेबल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से, भाई अब कुछ क्या, सारा का सारा वुड जो है वो चेयर के अंदर है, और चेयर कभी भी जो है वो टेबल नहीं हो सकता, और चेयर ही जब टेबल नहीं हो सकता तो डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली वुड तो कभी टेबल हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद में पूछ रहा है कि नो टेबल इज अ चेयर, नो टेबल इज अ चेयर, तो ये तो रिवर्स है, नो टेबल इज अ चेयर, नो चेयर इज अ टेबल, तो ये रिवर्स है, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिवर्स है ये भी राइट हो जाएगा। और जो चीज पूरी तरीके से पहले उसने मना कर चुका है कि वुड जो है वो टेबल के पास नहीं आ, वुड जो है चेयर के पास नहीं जा सकता, और चेयर जो है टेबल के पास नहीं जा सकती, तो वुड कैसे टेबल के पास डायरेक्ट जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो ओनली सेकंड फॉलो, इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना, वो आता है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 100%, राइट। पॉसिबिलिटी आप लोगों को लगभग आ ही गई होगी, कहीं कोई दिक्कत रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेगेटिविटी आप लोगों को आ ही गई होगी कि किस तरीके से नेगेटिव आता है। आइदर और के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे, कहाँ हमें आइदर और लगाना है। आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। अब दिक्कत आती है हमारे क्वेश्चंस में, दिक्कत हमें कहाँ आती है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आगे कि 100%, 100% होनेस्ट आर क्लियर। अब ये होनेस्ट परसेंट क्या है, 100% क्या है ये, 100% का मतलब भी ऑल होता है, 100% का मतलब ऑल होता है। दिक्कत होती है एग्जामिनर स्टूडेंट को घुमाना चाह रहा है, एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमा रहा है और आप लोग घूम रहे हैं, यार ये 100% आ गया, 100% का क्या है, इसका क्या मतलब होता है 100% का। भाई 100% मतलब कि पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा मतलब कि सभी, ऑल यही होगा। 100% का जो मतलब होता है वो होता है ऑल। इसके बाद आता है 0%। अब यार 0% सम होता होगा, जी नहीं, 0% जो है वो होता है नेगेटिव, कि पूरी तरह से नहीं, 100% पूरी तरह से पॉजिटिव। अगर 50% बोलता है या 50 के आसपास कुछ बोलता है, 99 पे अगर बोलता है तो हम उसको सम में काउंट करेंगे। आधा या आधे से ज्यादा तो सम में काउंट होगा, 100 तो पूरे में काउंट हो पाएगा। देन इसके बाद में आता है ओनली। ओनली मतलब ओनली भी जो है वो ए का, ऑल का ही सेंस होता है, ओनली को भी हम ए ऑल में ही काउंट करेंगे। इसके बाद में आता है एटलीस्ट, ए फ्यू, एटलीस्ट थोड़ा तो होगा यार, एटलीस्ट थोड़ा तो होगा, ए फ्यू थोड़ा सा, तो हम ये थोड़े से है इसको हम लोग सम के काउंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ओनली रामा इज ए क्लर्क, ओनली रामा इज ए क्लर्क, ओनली रामा, रामा क्या है, क्लर्क है। ओनली रामा, केवल रामा जो है वो क्लर्क है, और 100% ऑनेस्ट क्लर्क है। जो 100% ऑनेस्ट है ये क्या है, क्लर्क है। ठीक है, ऑल ऑनेस्ट इज रामा, सारा का सारा ऑनेस्ट रामा है, सारा का सारा ऑनेस्ट रामा है, मैं सारा का सारा ऑनेस्ट रामा है, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद कह रहे ऑल क्लर्क, ये जो ऑनेस्ट पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा अब नेगेटिव नहीं है तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं है
तो पॉसिबल तो हो ही सकता है, तो सारा सारा क्लर्क आके इसमें आ जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, ऑल फॉलो। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑल फॉलो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों की क्लास जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी आज की। आप लोग इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने आप लोगों को लगभग लगभग हर एक बारीकी से आप लोगों को पढ़ाया है आज। तो आप लोगों को सारे जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट रिटर्न में जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग ये चीज देखेंगे कि जो सेलोक्स आप लोगों को डेली जो प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस के साथ में, वो आप लोग कितना इजीली कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन को जहां आप लोग 20-20 30-30 सेकंड दे रहे हो, 50-50 एक-एक सेकंड एक-एक मिनट तक दे रहे हो, उस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ इस शॉर्ट ट्रिक के साथ जो चलोगे तो उसके हिसाब से आप लोग 15-10-10 15-15 सेकंड के अंदर आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है गाइस। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे इस तरह की आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जैसा भी है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग इस तरह से बने रहिएगा। आप लोग क्लासेस बहुत अच्छी चलती रहेगी। ओके, डेली आप लोगों की क्लास चलती है, आप लोग डेली बने रहिएगा।